गांव के किनारे एक पुराना खंडहर था जो वर्षों से वीरान पड़ा था। समय की मार ने उसकी दीवारों को कमजोर कर दिया था, लेकिन उसकी मौनता के पीछे एक कहानी छिपी थी। लोग कहते थे कि वहां रात के समय अजीब आवाजें आती थीं। कोई इसे भूतिया जगह कहता, तो कोई इसे अतीत के रहस्यों का भंडार। इस खंडहर के बारे में गांव वालों के बीच कई कहानियां प्रचलित थीं। कहते हैं यह खंडहर कभी एक भव्य महल हुआ करता था। राजा वर्धन और उनकी रानी अनुराधा यहाँ राज करते थे। महल में उनकी खुशहाल जिंदगी थी, लेकिन उनकी किस्मत में खुशियां ज्यादा दिन नहीं टिक सकी। एक दिन एक दुश्मन राज्य ने महल पर हमला कर दिया। राजा वर्धन ने बहादुरी से लड़ाई की, लेकिन महल पर कब्जा हो गया। रानी अनुराधा ने खुद को और राजकुमार को बचाने के लिए महल के एक गुप्त तहखाने में छिपा दिया, लेकिन दुश्मनों ने तहखाने तक पहुंचकर रानी और राजकुमार को कैद कर लिया। कहते हैं कि रानी अनुराधा ने अपने जीवन का बलिदान देकर राजकुमार को बचा लिया। उसी दिन से इस महल में रानी की आत्मा बस गई। जो भी इस खंडहर के पास जाता, उसे किसी स्त्री की सिसकियों की आवाज सुनाई देती। गांव वाले इस खंडहर के पास जाने से डरते थे। किसी ने दावा किया था कि उसने रात में एक सफेद साड़ी पहने स्त्री को देखा, जो खंडहर के आसपास घूमती थी। कुछ लोग कहते थे कि अगर कोई रात के समय खंडहर के अंदर गया तो वह कभी वापस नहीं लौटा। एक दिन शहर से एक इतिहासकार आदित्य गांव में आया। उसे खंडहर और उसकी कहानियों के बारे में सुनकर बहुत दिलचस्पी हुई। वह इन कहानियों के पीछे के सच को जानना चाहता था। आदित्य ने गांव वालों से बात की, लेकिन कोई भी खंडहर के पास जाने को तैयार नहीं हुआ। आदित्य ने अकेले खंडहर में जाने का फैसला किया। एक रात चांदनी रात में जब पूरा गांव सो रहा था, वह खंडहर की ओर बढ़ा। खंडहर के अंदर जाते ही उसे एक अजीब सी सर्द हवा महसूस हुई। दीवारों पर जमी काई और टूटे हुए पत्थरों के बीच वह एक गुप्त दरवाजा ढूंढने में कामयाब हो गया। गुप्त दरवाजे के अंदर एक गहरी सुरंग थी जो तहखाने तक जाती थी। तहखाने में आदित्य को पुराने राजसी आभूषण और एक डायरी मिली। वह डायरी रानी अनुराधा की थी। उसमें उन्होंने अपने जीवन के आखिरी दिनों की कहानी लिखी। डायरी में लिखा था कि कैसे रानी ने अपनी सूझबूझ से दुश्मनों को धोखा दिया और अपने बेटे को बचाया। रानी ने लिखा था कि उनकी आत्मा तब तक इस खंडहर में बसी रहेगी जब तक उनकी कहानी दुनिया को बताई नहीं जाती। आदित्य ने रानी अनुराधा की डायरी को सबके सामने प्रस्तुत किया। गांव वालों ने पहली बार खंडहर की सच्चाई को जाना। रानी अनुराधा की वीरता और बलिदान की कहानी सुनकर सबका दिल भर आया। गांव वालों ने मिलकर उस खंडहर का पुनर्निर्माण किया और वहां रानी अनुराधा की एक प्रतिमा स्थापित की। खंडहर, जो कभी डर और रहस्य का प्रतीक था, अब गांव की शान बन गया। खंडहर ने हमें सिखाया कि हर खंडहर में एक कहानी छिपी होती है। उसे समझने के लिए हमें डर को पीछे छोड़कर सच्चाई तक पहुंचने की हिम्मत करनी होती है।